मंडे को 4% से ज्यादा की रैली दिखाने के बाद क्रूड ऑयल में आज थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है। या तो ये तूफान से पहले की एक शांति है, या बाजार में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए, युद्ध समाप्त हो चुका। समझने की बात यह है कि बाजार में जिस टाइप से गैप अप बाजार ओपनिंग हुई, ऊपर क्लोजिंग दी मंडे को 4% की ऊपर की, बट अभी तक बाजार ने लो नहीं काट पाया। बाजार जिस लेवल पे ओपन हुआ था मंडे मॉर्निंग, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट का हो चाहे इंडियन मार्केट का हो, लो कटेगा तभी कहेंगे थोड़ी बहुत बाजार में अब युद्ध विराम होने को है। बट अभी देख के ऐसी स्थिति नहीं लग रही बाजार में। समझने की बात यह है, अगर ऑयल में सप्लाई डिसरप्शन होता है, उसके चलते क्रूड ऑयल में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ईरान या सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई कमेंट आता है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, उसके चलते आपको क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिलेगी। तो न्यूज पे निगाह बना के जरूर रखें। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे। तो ईरान का अभी तक कोई भी, आप ये मान के चले, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां से नहीं आया कि ईरान फिलिस्तीनियों के साथ है या नहीं है, जिसके चलते अभी उतनी तेजी क्रूड ऑयल में दिखाई नहीं दी। हो सकता है 90 95 $100 के भी पार निकल जाए, अगर ईरान का कोई, ईरान भी अगर युद्ध में कूद पड़ा तो अभी भी जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में जारी है। फिलिस्तीन यानी कि जो उनका ग्रुप है हमास, एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप जिसे आप हमास कहते हैं, इसराइल के बीच में, जिसके चलते क्रूड ऑयल में आपने तेजी देखी, और ये तेजी जारी रहने की उम्मीद अभी जताई जा रही है एज पर एनालिस्ट। अब बात करें टेक्निकल चार्ट्स की। टेक्निकल चार्ट्स पे क्या पिक्चर हमें निकल के आती है? थोड़ी बहुत सुस्ती जरूर है बाजार में, बट इतनी भी सुस्ती आप मान के ना चलें बाजार में। कोशिश करिए शॉर्ट करने से बचें जो सेफ ट्रेडर हैं। वीडियो में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स फ्यूचर, और फिर बात करेंगे नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई ऑयल की, क्योंकि डिराइव वैल्यूज यहीं से हो रही है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे, क्योंकि वहां पे पिक्चर आपको ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। बाजार ने एक जो फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद बाजार ने नीचे लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होके गैप अप ओपनिंग इसने दे दी। अब गैप अप ओपनिंग जो दी है बाजार ने, आप देखो एक बार यहाँ पे रुका था बाजार, पॉज लेके गिरा था, फिर बाजार फिर यहीं से अब बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, ओपन इजिकल टू लो यहाँ पे बना दिया। तो एक सपोर्ट की तरह बाजार में ये वर्क करता रहेगा लेवल। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं 7225, आप लेवल नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस, सपोर्ट नीचे 7050 और 6920 का सपोर्ट बाजार में फिलहाल दिखाई दे रहा है। कोई भी बाजार में डिप आती है, खरीदारी करें बाजार में, वहां पे अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है। और बट साथ में डेटा एनालिसिस जरूर करें, डॉलर इंडेक्स और न्यूज एनालिसिस। अब ये जो बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद आपने देखा बाजार थोड़ा सा नीचे भी आया। नीचे आने के बाद बाजार ने हैमर बना के बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर। तो कहीं ना कहीं बाजार में हायर हाइज बन रहे हैं, आप देखें तो हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल 15 मिनट और 1 आवर के चार्ट पे मार्केट में अप ट्रेंड तो आ गया, भले डेली चार्ट्स पे उतना दिखाई ना दे, जिस टाइप से मिडिल ईस्ट में टेंशन हो रही है। अब की बार दोबारा ही आप ये देखो, ये हाई लगा के नीचे आया, हाई लगा के नीचे आया, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना। बट जिस टाइप की बाजार में न्यूज है, इस पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो सेफ ट्रेडर है, खरीदे कहाँ बाजार को? नीचे खरीदने का लेवल की बात करें बाजार में, एक सपोर्ट ये है 1 2 3, तो चौथी बार एक सपोर्ट ये है 7130 रुपए। अगर बाजार में एक डिप आती है, कहां तक? यहां तक आती है, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए। यहां नहीं मिलता तो बाजार में एक डिप यहां तक आ जाए, यहाँ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है 7050 के ऊपर कहीं भी, तो बाय साइड एंट्री इनिशिएट की जा सकती है बाजार में। बट समझ के ट्रेड करें, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल बाजार में मिल सकता है आपको 7225, 7370, 7500, और 7500 क्रॉस भी बाजार अगर करता है तो ऊपर की तरफ 7800 रुपए तक भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आज की जो सिनेरियो, आज की जो सेंटीमेंट है, न्यूज है, उसके बेसिस पे अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में। तो इस हफ्ते क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी आने वाली है, उस पर भी निगाह बना के रखें, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बाजार में मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो आपको अभी ऑलरेडी पता है।
अब बात करें मंदी के लेवल्स की, मंदी कहाँ करें? देखो मंदी अभी फिलहाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इस लेवल के नीचे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। कहाँ के नीचे? 7130 रुपए के नीचे अगर सस्टेन बाजार कर जाता तो एक बार को सपोर्ट ले सकता है 7050। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे, विदाउट स्टॉप लॉस मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे बाय की पोजीशन हो चाहे आपकी सेल की पोजीशन हो। अभी अगर आप देखें जो रिसर्च रिपोर्ट निकल के आई है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है लगभग 73% रिटेल ट्रेडर बुलिश साइड बैठे हुए हैं बाजार में। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है 6919 का, मुझे जो सपोर्ट फाइंड आउट हुआ। तो बाजार में रिवर्सल लेवल दो है, एक रिवर्सल लेवल 7050 का है, एक बाजार में रिवर्सल लेवल यहाँ का मिलता है 6919 के आसपास। अगर इस, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी आया हुआ, तो बाजार अगर इस रेंज में आपको कभी भी मिल जाता है, उम्मीद बहुत कम है इस रेंज में आएगा, अगर आपको मिल जाता है 6920 के ऊपर यहाँ पे, तो बाय साइड एंट्री एक बार आप देख सकते हैं वहां पे, अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है। तो ये है एमसीएक्स क्रूड का एनालिसिस। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करें हम इंटरनेशनल ऑयल की, डब्ल्यूटीआई ऑयल जो नाइमेक्स पे ट्रेड हो रहा है। नाइमेक्स पे जो ट्रेड हो रहा है 1 आवर का चार्ट पे आप ध्यान से देखो बाजार में अप ट्रेंड है या नहीं है। बाजार ने एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दी, ये फॉल आया, कंसोलिडेट करा, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद ये, और यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, बाजार नीचे तक आया, दोबारा इस जगह से पॉज लेके दोबारा एक बुलिश पैटर्न बना के फिर उठा, फिर दोबारा देखो इस जगह रेसिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है बाजार। कौन सी रेंज? 86.66 से नीचे की तरफ 84.71। जब भी इस रेंज को निकालेगा एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है, तो अलर्ट लगा के रखें अपने चार्ट्स पे। ये हैमर बनाया, यहाँ हैमर बनाया, एक सपोर्ट 84.70 में। जब भी एक डिप बाजार में आती है, इस जगह आता है, तो एक बार आप बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है बाय का, नहीं मिल रहा तो हो सकता है ये तोड़ के भी निकल जाए, तो वो समझने की बात है उस टाइम पे किस टाइप से आपको एंट्री लेनी है। तो लेवल्स मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 84.71 के ऊपर एक अच्छा लेवल है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक सपोर्ट बाजार में $84 का मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, $84 का ये सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है बाजार में। तो 84.70 और $84, $84 के भी अगर मान लो बाजार नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे तो थोड़ी बहुत मंदी फिर प्लान की जा सकती है बाजार में, लगभग 82.80 और 82.30 के लेवल्स के लिए। अब तेजी की बात करें, तेजी कैसे करनी है? देखो ये तो या तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए बाजार, 86.70 सेंट्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बाजार में एक रैली दिखाएगा ही, और जो न्यूज का इंपैक्ट है वो प्राइसेस पे आ ही रहा है। दूसरी चीज आपने देखा, एक बार रेसिस्टेंस लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगभग इसी लेवल के आसपास से गिर रहा है। तो इस लेवल के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन अगर कर जाता है तो एक बार बाय साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हैं, या फिर एक डिप मिलती है बाजार में तब आप एंट्री प्लान करोगे ऊपर की तरफ। लेवल 86.70, 89.30, 92 और $95 तक भी बाजार जा सकता है। और $95 भी अगर ब्रेक करता है, जो लास्ट टाइम आपने देखा भी था लेवल उसके आसपास का, तो फिर एक $100 साइकोलॉजिकल लेवल है क्रूड ऑयल में। तो ये लेवल्स बनते हुए नजर, तो अभी फिलहाल मंदी अवॉइड करें। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के आप जरूर कर सकते हैं, बट एक डिप मिलती है तो बाय साइड एंट्री प्लान आप करके चलें तो ज्यादा बेहतर बाजार में रहेगा, या फिर ब्रेकआउट्स पे काम करेंगे तो सही है। डेली चार्ट्स पे देखो तो डेली चार्ट्स पे भी बाजार एक बार को सपोर्ट तो ले ही गया यहाँ पे, अगर आप देखें इस जगह। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich